प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिं किम आरभत में ब्रह्मन् प्रभु ही अव्यक्त मार्गवित। सो यहां पर विदुर जी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? मैत्र ऋषि से। और 13वें अध्याय में शुरू किया था। यहाँ पे विदुर जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाने के बाद और कैसे जीवों को बनाया, हाउ ही इज क्रिएटेड द लिविंग बीइंग आफ्टर क्रिएटिंग द प्रजापतिस। और यहाँ पे ब्रह्मा जी को क्या रेफर किया गया है? प्रजापति पति ही, प्रजापति के जो पति हैं, क्रिएटर इज ए ब्रह्मा। तो हमने पहले देखा था कि सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? गर्भोदक शाही की नेवल से। देयर इज स्प्राउटेड ऑफ ए स्टेम ऑफ ए लोटस, और उस लोटस के ऊपर ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। सो ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग। और अब ब्रह्मा जी का task was assigned by the Lord to create the living entity. You have to fill this whole world. कि पहले तो खाली था, it was fully empty. तो why it has to fill up? Because there are some jivas जो कि dormant stage में हैं. They are not serving Krishna and they do not wish to serve Krishna. तो उनका purification करने के लिए और उनका so called फॉल्स डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। देन ब्रह्मा क्रिएटेड सनत कुमार्स, 4 कुमार्स। द ब्रह्मा रिक्वेस्टेड हेल्प कि उनको जो असाइन टास्क था टू फिल द होल यूनिवर्स विद द लिविंग एंटिटी, तो ही वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ सनत कुमारास। उनके टीम के मेंबर थे 4 लोग, और उन्होंने मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट, आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन दिस क्रिएटिंग लिविंग बीइंग, वी वांट टू रिमेन ए ब्रह्मचारी। सो जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा ना, कोई आप किसी को बोलो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए, वो मना कर दे तो क्या होता है? थोड़ा गुस्सा आता। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आया, but being Brahma he wanted to control his anger. So when he controlled the anger, तो उनके दोनों आईब्रोज के बीच में से स्मॉल चाइल्ड ब्लू एंड रेड कलर, वो हमारे रुद्र जी शिव जी का अवतरण हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया शिव जी से कि थोड़ा कुछ करिए, बिकॉज माई असाइन टास्क है, क्योंकि अब उसको उनको पूरा करना है, तो प्लीज क्रिएट सम लिविंग एंटिटीज। तो शिव जी ने बोला ठीक है। तो देन शिव जी ने क्या किया? सब भूत प्रेत पिशाचास क्रिएट करना शुरू कर दिया, और वो ऐसे थे कि वो सब ब्रह्मा जी के ऊपर भागे उनको मारने के लिए। तो ब्रह्मा जी डर गए, तो बोले अरे, और अभी तो क्रिएट हुआ नहीं, तुम तो संहार करने के लिए लग गए। तो बोला थोड़ा वेट करो। फिर शिव जी को बोला तुम जाके कहीं जाके पहाड़ पे जाके तपस्या करो। तो कोई बहुत नॉट सुटेबल वर्क, जो फ्रूटफुल वर्क नहीं करता, तो उसको बैठना कि बैठ के तुम जब करो थोड़ा, तो माइंड ठीक होगा, जब जरूरत होगा तो तुम काम के लिए बुला लेंगे। तो ब्रह्मा जी को बोला, शिव जी को बोला ब्रह्मा जी ने, व्हेन यू रिक्वायर विल कॉल यू, प्लीज गो। तो ब्रह्मा जी जाके अपना कैलाश पर्वत मेडिटेशन। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने क्या किया? अलग अलग अंगों से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अभी हम यहां पर देखते हैं, देयर इज ओनली वन वे टू क्रिएट ए चाइल्ड, बट हायर लेवल्स में इवन ब्रह्मा, वहां पे देयर इज ए डिफरेंट वेज दे कैन क्रिएट द चाइल्ड बाय जस्ट थिंकिंग।
ना मानस पुत्र है, कौन है ब्रह्मा जी के? नारद मुनि है। सब हाथ से ऐसा क्रिएट कर दिया तो उनके पीछे से कोई आ जाता है, यहाँ से। सो विच इज इन, कोई भी, इसलिए जब हमारे छोटे साइंटिस्ट सोचते हैं, बोलते हैं अरे ये तो कहानी है यार, कैसे हो सकता है कोई भगवान विष्णु के नाभि से कुछ फूल निकल रहा है? फूल तो ऐसा निकलता नहीं, उस पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। और सो दिस इज कॉल्ड इनकंसीवेबल, दे कैन नॉट कंसीव। सो इसलिए इसमें बताया गया, क्या वर्ड यूज किया गया है? अव्यक्त मार्गवित। क्या गया है? जो बियॉन्ड नोअर ऑफ दैट विच वी डू नॉट नो। हम कितना भी अपना दिमाग लगा लें, we can never understand these subject matters. इसलिए जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि वो सब चीज को अपने ग्रॉस सेंसेस से समझना चाहते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं, बोलते उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आत्मा पे इसलिए विश्वास नहीं करते, बोलते आत्मा होती नहीं। बोलते शरीर कैसे काम कर रहा है? बोला है कि जो तो मशीन है, अब मशीन में कुछ खराबी हो गई तो नहीं काम कर रहा है। कि जो आत्मा, जो सब्सटेंस है, उनको हम मटेरियल नेकेड आइज से नहीं परसीव कर सकते। तो हमने ना फोक में अलग प्रेजेंटेशन में एक अलग प्रमाण हो, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। सो प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत लिमिटेड है, एंड बहुत सारी इवन बहुत एक चीज भी हम वी कैन नॉट परसीव। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, एक एनालॉजी बताते हैं, फ्रॉग इन ए वेल। मेंढक कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई सा भी उसने डिग्री किया हो, डॉक्टरेट किया हो, पर उसका दिमाग तो मेंढक जैसा है। तो हम लोग भी सो कॉल ना साइंड वी आर वेरी टाइनी। जो इनकंसीबल, अचिंत्या, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो अचिंत्य है, इनकंसीबल। और देयर इज ओनली वन वे टू नो, बाय अव्यक्त मार्गवित। जिनको पता है वो हमको पता है। तो इसलिए बहुत सारे जो एथिस्टिक थ्योरी है, और इवन वैदिक समय में भी सट दर्शना होती थी ना, परमाणु बाधा। जैमिनी ऋषि थे, दूसरे कपिल मुनि, एथिस्टिक कपिल मुनि थे जो, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग थ्योरी निकालते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बार पट में लिखते हैं भागवतम में, कि इवन ए साइंटिस्ट कैन नॉट काउंट हाउ मेनी हेयर्स इन हिज हेड। इसको बोलो कोई भी नोबेल प्राइज, अपने सिर पे कितने बाल हैं गिन के बताओ। ही कैन नॉट काउंट, एंड ही बिकम सो मच प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। दे कैन नॉट काउंट हाउ मेनी लीव्स ऑन ए ट्री। एंड सो इसलिए जो इनकंसीवेबल सब्जेक्ट मैटर, दिस ओनली वन वे टू हियर फ्रॉम द राइट सोर्स एंड अथॉरिटी। तो जब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को इकट्ठा किया, क्रिएट किया, तो उसमें से एक नारद मुनि भी थे। 9 ने थोड़ा थोड़ा कुछ क्रिएट करना चालू किया, बट इट वॉज नॉट सफिशिएंट। हमने देखा है पहले अध्याय में। देन ब्रह्मा जी ने क्या किया? देन व्हाट ब्रह्मा डिड, वी हैव रेड इन द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। ब्रह्मा जी ने फिर मनु और
सत्य रूपा को क्रिएट किया। देन मनु को बोला कि आप जाके देवर द हस्बैंड बाई सत्य रूपा मनु कि यू क्रिएट फर्दर। तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोला पृथ्वी पे जाइए। और मनु ने देखा ऊपर से पृथ्वी तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे भाई, उन्होंने उसको और कहीं पे छुपा दिया था। तो फिर हमने देखा फिर बरहा अवतार आके मार देते हैं। तो वो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि अभी बरहा जी को मारो लास्ट चैप्टर में। फिर अभी विदुर जी पूछ रहे हैं, वो विदुर जी को सुना रहे थे मैत्री मुनि। अगेन बोल रहे हैं कि आपने जो बताया और बताइए कि और उन्होंने आगे कैसे किया। तो अब इसका फर्दर डिटेलिंग अभी इस श्लोक के बाद अभी विदुर जो मैत्री मुनि विदुर जी को बताएंगे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक उदाहरण जनरली जो देते हैं, प्रभुपाद जी ऑलवेज जस्ट टू नो हु इज योर फादर इज बियॉन्ड आवर परसेप्शन। कितना सटीक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि यदि आपको पिता पता करना, हु इज माई फादर, देयर इज नो अदर वे देन आस्किंग अ मदर। एक फोक क्लास में सब बोला, उधर प्रभु जी डीएनए टेस्ट कराएंगे। जिसको पिताजी को बोले पहले तो मारेगा तुमको डीएनए टेस्ट के लिए, और किसका डीएनए टेस्ट कराएंगे? हाउ मेनी पीपल आर देयर अक्रॉस ग्लोब? तो So Prabhupada, similarly, we have to understand everything beyond our perception from the authority who actually knows. जिसको सही में पता है वो ही हमको बता सकता है। इसलिए यदि हमको भगवान के बारे में, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के बारे में यदि सुनना है, तो जिसने एक्चुअली वहां देखा है, वहां से आया है, तभी हमको बता सकता है वहां पे क्या है। एक जीव गोस्वामी एक ग्रंथ में बताते हैं सो डिटेल्ड अबाउट कृष्णा कि भगवान कितनी माला पहनते हैं, उनके माला में कितने रत्न हैं, कितनी बांसुरी है उनके पास, उन बांसुरियों को कब कौन कौन सी बांसुरी में कितने होल्स हैं, सच ए माइन्यूट डिटेल। इवन सीसी में भी थोड़ा रेफरेंस देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। भगवान तीन है ना, मुरली, बंसी एंड वाणी, उसमें कितने होल्स है, कब। सो दिस माइन्यूट डिटेल ओनली हु कैन गिव, हु हैज सीन, हु हैज कम फ्रॉम देयर। इसलिए साइंटिस्ट पता करना चाहते हैं जो दुनिया आई कहां से। देयर इज नो वे टू फाइंड आउट, एंड दे कीप डूइंग सम एक्सपेरिमेंट मेकिंग फूल्स ऑफ अदर्स। मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि उनको तो पता नहीं, बोलते मरने के बाद खत्म हो गया सब कुछ। आते कहां से, बोलते यहीं से कुछ कुछ पदार्थ बनते, खड़ा हो जाता है। उद्देश्य क्या है जीवन का, कुछ पता नहीं। तो जे इनकंसीवेबल सब्जेक्ट मैटर को जो हमारे शास्त्रों में, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हियर फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी एंड प्रभुपाद जी बोनाफाइड लाइन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। अव्यक्त मार्ग विद, अव्यक्त इज नॉट मैनिफेस्टेड। आत्मा का ज्ञान भी प्रभु जैसे कि दूसरे अध्याय में भागवत गीता में भगवान बताते हैं ना, आत्मा को ना तो काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो सांस आत्मा फिर है क्या यार, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हम। तो बोलते ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत जगह बताते हैं, तो हम कुछ कोट्स पढ़ेंगे कि हमको जो ज्ञान है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज जी बताते हैं और
इसको कोट करते हैं कृष्णदास कविराज गोसाई महाभारत में, तर्को आप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासौ ऋषिर मतम न भिन्नम धर्मस्थितम विहिता गुहाया महाजनो एन गता सबंधा। तर्क से भी हम नहीं समझ सकते, साइंटिस्ट को ये नहीं, उसको कितना भी तर्क दे दो, कितना भी लॉजिक दे दो, बिकॉज दिस जो हमारा लॉजिक है दिस विल नॉट उसमें फिट नहीं होगा। तर्क वापर श्रुति हो विभिन्ना, और इवन को बोले नहीं नहीं हमारे पास ग्रंथ है, हम ग्रंथ पढ़ के कर लेंगे, पर वो ग्रंथ पढ़ के भी आप नहीं पता कर सकते। ना सौ षड मते न भिन्नम एंड धर्मस्थितम विहिता, देयर इज ओनली वन वे टू हियर फ्रॉम ए प्योर डिवोटी। शुद्ध भक्त महाजनों एन गता सपंथा, there is only one, there is no other way, there is no other process. कोई कितना भी स्कॉलर हो, कितना भी उसको ज्ञान हो शास्त्र का, और पर यदि वो शुद्ध भक्त नहीं है तो उसको जो नॉलेज है वो रिवील नहीं होगी, वो समझ नहीं सकता। इसलिए इसको बोलते हैं ना भागवत गीता को गुह्य ज्ञान, गुह्यतमम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अतः से कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीव स्वयं स्पर्धति अधा। तो इसलिए भगवान का जो नाम गुण लीला है उसको भी नहीं समझ सकते अपने भौतिक इंद्रियों से। जब तक हमारे जो इंद्रियां हैं वो अवेकन नहीं होगी, वी हैव स्पिरिचुअल सेंसेस। साइंटिस्ट हैव नो, दे डोंट इवन, उनको तो आत्मा के बारे में नहीं पता है, तो फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअल सेंसेस। पर हमको पता है, प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि हम कुर्ते में हाथ क्यों है, क्योंकि हमारा हाथ, कुर्ते में गला क्यों है, कि हमारा गला। तो वैसे शरीर में हमारे सेंसेस हैं, तो क्योंकि आत्मा को वो सेंसेस है। कोई बोलता क्या देख रहा है, आंख, आंख नहीं देख रही है, आंख तो एक इंस्ट्रूमेंट है देखने का, पर कौन देख रहा है, उसके अंदर आत्मा जो है शरीर के अंदर वो देख रही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते, कोई मर जाता है, उसके अंदर आंख तो है पर आईज कैन सी, कैन नॉट सी, ईयर कैन नॉट हियर। तो प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं जो है, इन द पद्म पुराण इट इज सेड संप्रदाय विहीन ए मंत्रस्ति निष्फला मता, इफ वन डज नॉट फॉलो द 4 रिकॉग्नाइज डिसाइप्लिक सक्सेशन। प्रभुपाद जी नेम देते हैं, पहले ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय आया, शिव जी से रुद्र संप्रदाय, कुमार जी से 4 कुमार संप्रदाय और निम्बार का आया, और फिर लक्ष्मी जी से सी संप्रदाय। उसके अलावा संप्रदाय विहीना ए मंत्रा से निष्फला मता, if one does not follow the 4 recognized disciplic succession, his mantra or initiation useless, means उसको कोई ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और these were the authorized संप्रदाय were coming down। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो उन्होंने हर संप्रदाय से लिए, और एक उन्होंने जो स्पेशली जो कलयुग के लिए जो मोस्ट सुटेबल है समझने के लिए, वो उन्होंने जो अपनी संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रारंभ किया। प्रभुपाद जी एक लेटर में ब्रह्मानंद प्रभु को लिखते हैं, रिगार्डिंग योर रिक्वेस्ट फॉर योर डेलिवरेंस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया, प्लीज रेस्ट अश्योर्ड ऑफ बीइंग डिलीवर्ड। प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं, माया के चंगुल से बड़े बड़े देवता भी लोग, ब्रह्मा शिवा भी विचलित हो जाते हैं,
प्रभुपाद जी बोले, regarding your request for your deliverance from the clutches of Maya, please rest assured of being delivered, because we have captured the strong chain of disciplic succession. क्योंकि हमने शिला प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ लिया. प्रभुपाद जी भागवत गीता के 18वें अध्याय के आई थिंक 73 और 75 श्लोक में परपट में लिखते हैं कि एज वी हियर फ्रॉम कृष्णा, like Arjuna heard from Krishna, same we can hear from Krishna by reading Bhagavad Gita as it is. A hearing from a bona fide spiritual master who comes in a bona fide disciplic succession. So please rest assured of being delivered, because we have captured the strong chain of disciplic succession. This chain is coming down from the highest platform, Krishna. Just like a rope comes down the well, so that anyone who may catches the rope from any position is sure to be delivered. So our aim should be not give up the rope. We must capture the rope very tightly. Then our deliverance is assured. So if we capture the lotus feet of Prabhupada, if we capture means, the lotus feet means is follow his instruction of life and soul. And very tightly. Tightly means very seriously, sincerely we follow the instruction given by Srila Prabhupada. Then Prabhupada ji is guarantee that we come out from this material world and get the mercy of Krishna. Then Prabhupada ji लेटर लिखे हैं सत्यरूप और हंसदूत महाराज को. One who understands and appreciates the disciplic succession is certainly advanced. Bhakti Sir Thakur Maharaj, he says those are comes in disciplic succession. He gave the chain, and he said these are all Gauranga Nitya Sangi. जो हमारे disciplic succession में, they are all the Nitya Sangi of Gauranga Mahaprabhu, eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. So they are not ordinary, and they so beautifully, nicely they have delivered this knowledge. If this knowledge is not there, we cannot do anything. As he said, हम एक्सपेरिमेंट से, प्रत्यक्ष से, दिमाग से समझ ही नहीं सकते. We should be so grateful to the whole disciplic section who has given this knowledge, without which हमारा जो जीवन है is become useless. So one who understands and appreciates the disciplic succession is certainly advanced, and we should always be very careful to give full respect to those who have so carefully handled this divine fruit of transcendental knowledge before us. Even a slight change will spoil it. Evam parampara prap evam raj sa kalena maheta yoguna. Even a slight change. Once a devotee came with Srila Prabhupada, said, Prabhupada, there are some grammatical mistakes and few more things are there, so can be corrected. Prabhupada allowed, yes, please try to do so. But later on, Prabhupada found that they are starting putting the brain, fertile brain. Then Prabhupada became very angry on who they were doing. Because you foolish people, you are changing the everything. So once it's changed, then potency is lost.
So even a slight change will spoil it. That is why I have already been so careful to give you only those things which I have heard from my Guru Maharaj. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हम दे रहे हैं, जो हमने अपने गुरु से सुना है, वही, उसके अलावा हम कुछ नहीं दे रहे हैं. प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं ना कि पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है. सो पावर हाउस से जितना इलेक्ट्रिसिटी हमको ड्रॉ करना, या तो पावर हाउस में जाके उतना ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ रहा है कोई एक स्विच से भी पूरा पावर हाउस का एनर्जी हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो जो हमारे इवन यू हियर फ्रॉम कृष्णा और फिर एनी वन ऑन अवर डिसाइपलिक सक्सेशन, वी कैन गेट द सेम पोटेंसी. इसलिए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किया. कृष्णा इज नॉट रिक्वायर्ड, भगवान को चैतन्य महाप्रभु इज लॉर्ड हिमसेल्फ, इट्स नो नीड फॉर हिम. पर टू सेट एग्जाम्पल, बिना बोनाफाइड गुरु के हम कभी भी स्पिरिचुअल पाथ पे हम बढ़ नहीं सकते. Prabhupada ji, another letter, Hansdus Maharaj, regarding the poisonous effect in our society. It is a fact, and I know where from this poison tree has sprung up, and how it affects practically the whole society as a very dangerous form. Because they start doing their own way to mental speculation. So we should not do anything what is not given by Srila Prabhupada. और प्रभुपाद जी ने, even there is no need to read any other, प्रभुपाद जी ने जितना जरूरत था, जितने भी हमारे आचार हैं, जितना हमारे को समझ में आ सकता है और जितना हमारे लिए जरूरत है, उसको प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स में दे दिया. Prabhupada ji ने बोला regarding the poisonous effect in our society, it is a fact, and I know from where this poison tree has sprung up and how it affects practically the whole society in a very dangerous form. But it does not matter. Prabhupada ji बोले it does not matter how. Prahlad Maharaj was administered poison, but it did not act. Similarly, Lord Krishna and Pandavas were administered poison and it did not act. I think in the same parampara system that the poison administered to our society will not act if some of our students are as good as Prahlad Maharaj. Suppose that even if one sincere devotee, then this poison effect will not act. Prabhupada ji, there's another letter to Bhagavan. Prabhu, thank you very much for appreciating of my books and letters. ना प्रभात के letters also very wonderful कि जो inside out दिया. Thank you very much for your appreciation of my books and letters and for my speaking in the meetings. They are not my words, as I have repeatedly informed you that I am simply a bearer of the message from Lord Chaitanya to the disciplic succession, and I do not make any addition or subtraction. Similarly, if you all carry these words successively, then the transcendental parampara system will be exactly maintained and the people in general will be benefited. So Prabhupada said, I am giving what I heard from my Guru Maharaj. I am not adding or deleting anything as it is. If you continue, then
parampara system will continue and people in general get benefited. So in Bhagavad Gita, tad vidhi pradipatena pariprishnena sevya obdikshanti te jnanam jnaninat tattvadarshina. So the Guru should be tattvadarshi. So in this sloka, the purport Prabhupada writes, the path of spiritual realization is undoubtedly difficult. It's not so easy because you have to find the person and take the full knowledge from him. So the path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advised us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciplic succession. Nobody can upstart. बाहर के लोगों को गुरु पता ही नहीं होता. गुरु when you say हाँ हमारे भी गुरु है, हमारा भी चल रहा है, all when you meet people outside, नहीं हम भी जप कर रहे हैं, हम भी माला कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, कोई मंत्र. कल कुछ गेस्ट आए थे, हम कुछ बता रहे थे किसी को भी भगवान हरे कृष्ण मंत्र. नहीं प्रभु जी हमको ही पता है, हमको बहुत सारे मंत्र हैं, रील में देखते रहते हैं कुछ और कोई स्पेशल कोई बहुत फेमस कोई साधु और बोल देता है, आप कुछ दूसरा मंत्र बता देता है. So no, they are not helping, they are misguiding people. Some innocent people they want to do really, but Kali Yuga mein the people they are misguiding them, cheating them. So they are very, very dangerous. So no one can be one of a spiritual master without following the principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master. A person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. कोई अपना कोई भी विधि बता दे, अपने मन से थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दे, तो no one can be spiritually realized. The Bhagavatam 6:3-19 says, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by independent study of the books of knowledge. Even the independent study of the books, nor by independent study of the books of knowledge can one progress in spiritual life. तो बोले हम बुक पढ़ के हम समझ लेंगे नहीं. One has to approach a bona fide spiritual master in association devotee to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. One should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. So when we completely surrender means when we follow completely the Srila Prabhupada, pure devotee, and serve menial servant without false prestige. Satisfaction of self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Yasha prasada bhagavat yasha prasada nagati. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Now, submission, humility is very important. Unless there is a submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must also be, so unless one is submissive and serve, they cannot understand. Even Prabhupada books also. You have to serve a spiritual master submissively. I know one person, I don't want to name,
He read maybe 100 times Prabhupada Bhagavad Gita, all books, all underline everything, and he was associated with us. But because he's using his full-time brain and putting his own intelligence, he's very intelligent person. He is not able to understand anything. So one must be able to pass the test of a spiritual master. When he sees the genuine desire of a disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. So in this verse, both blind following and the absolute inquiries are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission, service and inquiries. Paripatana, Pariprishtana, Sevya, all three. A bona fide spiritual master is by nature very kind towards disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to serve him, the reciprocation of knowledge and inquiry become perfect. So like Father is beautifully about the right. So when we serve the spiritual master become very pleased. If generally we want to understand, we want to get knowledge. So we are very fortunate to be rightly placed, and if we take Prabhupada's instructions as it is and sincerely try to follow, then all the strength of following will come from Srila Prabhupada. And just be read, I will read just last one, then I stop. And one of the Parpa 281, Prabhupada is writing, Devrishi Narada was directly instructed by Brahmaji, who was also directly instructed by the Supreme Personality of Godhead. Therefore, instruction imparted by Narada to his various disciples are as good as those of the Supreme Lord. So that's in Narada Muni what he is speaking as the Lord is. This is the way of understanding Vedic knowledge. It comes down from the Lord by disciplic succession. This transcendental knowledge is distributed to the world by this descending process. There is no chance, however, to receive the Vedic knowledge from mental speculator. Therefore, wherever Narad Muni goes, he represents himself as authorized by the Lord, and his appearance is as good as the Supreme Personality of Godhead. तो हम प्रभुपाद जी नारद मुनि के दर्शन करना में से भगवान के दर्शन करने के तुल्य. Same thing by Srila Prabhupada is as good as having a darshan of the Lord. Similarly, the disciplic succession which strictly follows the transcendental instruction as a bona fide chain of disciplic succession. And the test for such bona fide spiritual master is that there should be no difference between the instruction of the Lord originally imparted to his devotees or that which is imparted by the authority in the disciplic succession. How Narad Muni distributed the transcendental knowledge of the Lord will be explained in the latter count. So when we hear from Srila Prabhupada is non-different from hearing from Krishna directly. So when you hear from Prabhupada, read his books, it touches the soul and purifies the soul. So we should be very sincerely strictly following the bona fide disciplic succession. Rest assured, Prabhupada says, we'll come out from the clutches of Maya and we can achieve the lotus feet of Krishna. So I will stop then. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jagat Krishna Prabhupada ke Nitai Go Prem Nande.